हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सब क्वेश्चंस आपके डिस्कस कर लिए थे। इवन एनवायरनमेंट का भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मान लीजिए। और उसके बाद हमारा ये सब चीज़ें पैक हो जाएगा। ये पूरा पेपर पैक हो सकता है हमारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं विद सेक्शन क्वेश्चन नंबर 65 से। कहता है, विद रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकम्बिनेंट रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जिस तरीके से फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो वायरस है उसकी वजह से ये क्वेश्चन बना, तो आप लोगों ने बहुत सारी वैक्सीन्स के बारे में भी पढ़ा होगा, सुना होगा। तो फ्रेंड्स, कहीं ना अगर आप ये बात कर रहा है बैक्टीरिया और वायरस की यूज़ होते हैं एज अ वेक्टर्स, तो फ्रेंड्स मुझे ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लगी। अगर मुझे स्टेटमेंट 2 ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने इस स्टेटमेंट को काट दिया। अब या तो नाइदर होगा या ए होगा। तो सबसे पहले अगर हम ए पढ़ते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन, तो ये कहीं हद तक बात ठीक थी, तो मैं आंसर ए के साथ गया था। चाहे मुझे देखिए क्वेश्चंस की रीजनेबल नॉलेज थी, उसके बेस पर भी अगर आप न्यूज़पेपर की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को पॉसिबल है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपसे कह सकता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक न्यूज़पेपर का एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हेरिडिटरी डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि भाई, अब passing on mitochondrial disease from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg। तो फ्रेंड, मुझे ये, हालांकि ये मुझे आफ्टर वाला जो वर्ड है ये बहुत चुभ रहा था, बट फिर भी मुझे लगा ये स्टेटमेंट हो सकता है ठीक है। बट ये जो बात थी कि एंटायरली फ्रॉम द मदर, ये मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने सेकंड स्टेटमेंट को काट दिया और इसके बाद मैंने आंसर ए के साथ जाना उचित समझा। ठीक है ना, होप सो ये ठीक हो, बट अगर नहीं भी होगा तो अब इसमें फ्रेंड्स हम कुछ नहीं कर सकते। पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जो फ्रेमिंग है क्वेश्चंस की, अगर आप उस पर टाइम डिवोट करते हैं और प्रॉपर कंसेप्ट के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप जाते हैं, तो आप 100% चांस है कि आप इस एग्जामिनेशन में सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 67 है। इनके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना था कि बॉल गार्ड 1, इवन मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था उसके बाद भी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे फंस जाते हैं और ये हमारा एक हॉट टॉपिक भी है। इवन ये आपके मेंस का भी पार्ट होता है, तो इसको आप किसी भी हद तक लीव नहीं कर सकते। तो बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजी आर मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इन्होंने बोला कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स हैं, जबकि मुझे लगा कि क्लोनल होगा, तो मैंने ए ऑप्शन के साथ जाना उचित समझा। अब आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स कि इसका भी मैंने ए किया, इसका भी मैंने ए किया और इसका भी मैंने ए किया। जब हम आंसर्स फिल करते हैं ओमर शीट में, तो एक बड़ा ज़रा मेंटल प्रेशर सा हो जाता है कि यार ये तीनों ए मैंने फिल कर दिए, क्या ये तीनों सही होंगे या इसमें से कुछ गलत हो जाएगा। बट फ्रेंड, कुछ भी नहीं कह सकते। होने को तो सारे सी भी हो सकते हैं, होने को सारे डी भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये सब फैक्टर्स होते हैं, जब एग्जामिनेशन में हम बैठते हैं तो ये सब चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था। प्रेशर कुकर, द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन द एरिया ऑफ द होल, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम एंड द वेट ऑफ द लिड। तो फ्रेंड्स, मुझे वेट ऑफ द लिड के बारे में तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया था कि वेट ऑफ द लिड तो नहीं होगा, और जैसे ही वेट ऑफ द लिड नहीं होगा तो मैं आंसर 1 एंड 2 के साथ आ गया था कि इसका आंसर 1 एंड 2 हो सकता है। अब होप सो ये आंसर ठीक होगा तो हमारे को नंबर मिल जाएंगे और इनको लूज़ हो जाएंगे, और अगर इनका आंसर ठीक होगा तो हमारा आंसर कट जाएगा, उसके नेगेटिव मार्किंग मुझे एलोकेट हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा भी हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव होता है, सजेशन है, तो प्लीज़, कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट का भी चांसेस होगा तो प्लीज़ बताइएगा। ये मेरे लिए बहुत बेटर रहेगा कि आप लोगों को एनालिसिस के साथ मैं कुछ और बेटर प्रोवाइड कर सकूं। बाकी तो जब मैं भी थोड़ा सा कोई एनालिसिस देखूंगा तो मैं भी आप लोगों के साथ अपना फीडबैक शेयर करूंगा कि देखिए मैं ये चीज़ सोच रहा था, ये कितना गलत सोच रहा था, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स की क्वेश्चन नंबर 69 की, कंसिडर द फॉलोइंग विच कैन बी कल्चर्ड आर्टिफिशियल सिंथेटिक। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके की अगर हम बात करें कि भाई एक कोरोना वायरस भी जिस तरीके की बात थी, ये भी भाई आर्टिफिशियली आई थिंक बात चल रही थी कि भाई बायोलॉजिकल वेपन है ये, तो मुझे 3 तो आंसर ठीक लग रहा था। और बैक्टीरिया को आप आर्टिफिशियल नहीं कर सकते, तो मैंने 1 को काट दिया। जैसे ही मैंने 1 को काट दिया, मैं 2 एंड 3 के साथ जाना चाहूँगा, और ये 1 एंड 2 3 के साथ गए थे, तो देखिए इसमें भी हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गई। हो इसमें भी हम लोगों का या तो मेरा सही होगा या इनका सही होगा। इट होली डिपेंड अपॉन द यूपीएससी आंसर की कि वो इसको किस तरीके से एलोकेट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 70 की अगर बात करें तो फ्रेंड्स 70 एडिनो वायरस वगैरह के बारे में मुझे बिल्कुल भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो मैंने इसको पढ़ने के बाद ज़्यादा समय इसमें डिवोट नहीं किया और मैंने क्वेश्चन को काट दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फ्रेंड्स अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने क्वेश्चन को देखे करा कि कैसे कैसे हम उसको कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक वर्ड को पकड़ के उसको बैठ नहीं जाना है कि भाई अडीनो वायरस आ गया तो इसके बारे में तो मैंने कभी सुना नहीं। होप सो अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ लगता तो मैं उसको ट्राई करता, बट उसमें कुछ भी बात नहीं बनी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अब हम बात करें कि 71 अगर हम बात करें, वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज, तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये तो मैंने पहले ही काट दिया था। हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये भी मैंने काट दिया। मैं जो कंफ्यूज था वो ए और डी में था, बट उसके बाद भी मैं डी ऑप्शन के साथ जाना चाहा था, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि भाई वाटर H2O होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें बचपन की आ रही थी और मैं डी ऑप्शन के साथ जाना चाहा। अब मुझे नहीं पता ये फ्रेंड्स सही है या नहीं, बट ठीक है, अगर सही हो गया तो हमारे को नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो लूज़ करना पड़ेगा। अब हम इसकी बात करें फ्रेंड्स कि विद रेफरेंस टू द स्ट्रीट लाइटिंग हाउ डू सोडियम लैंप्स डिफर फ्रॉम द एलईडी लैंप्स, तो फ्रेंड्स देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी कि भाई किस तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं, या हमारी जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें किस तरीके की लाइट होती है। अगर इसकी भी मुझे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती तो शायद मैं इसको सॉल्व कर पाता, बट फिर भी मुझे लगा कि इसका जो आंसर 1 है 3 है वो नहीं होगा, कि सोडियम लैम्प प्रोड्यूस हाई इन 360 डिग्री बट इट इज़ नॉट सो इन द एलईडी लैम्प, मुझे ठीक नहीं लगी। द स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज़ ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक, तो इसके बारे में भी मुझे नहीं पता, तो मुझे लगा ये आंसर स्टेटमेंट हो सकता है गलत हो, और जब मैंने 1 3 काट दिया तो उसके बाद मेरा आंसर बचता है 2। हो सकता है फ्रेंड्स ये मेरा आंसर गलत हो, बट अब कुछ नहीं कर सकते। ये शायद मुझे अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए था, बट शायद हो सकता है जल्दबाजी में, या फिर कुछ वो जो थोड़ा सा एक आप कहते हैं ना फिगर को 75 to 76 क्वेश्चन करने के लिए हो सकता है इसको चूज़ कर लिया गया हो कि भाई हिस्ट्री से अच्छा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन करें, चांसेस थोड़ा सा ठीक होने के ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दिया था। अब अगर एज 2 की बात करें फ्रेंड्स, तो एज 2 इज टॉक्ड अबाउट, तो फ्रेंड्स मैंने इसमें क्या करा, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। हालांकि थोड़ा बहुत एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग शायद मुझे लग रहा था कि जैसे IRNSS के बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद इस तरीके से ये भी कुछ हमारा सैटेलाइट सिस्टम हो। बट अब देखिए इन्होंने रेडियो कॉलर्स फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग बोला हुआ है, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, तो हो सकता है फ्रेंड्स ये हो, बट मैंने बी ऑप्शन किया। देखिए कितनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रही है, अब इन्होंने मार्क कर रखा है तो इससे पता चल पा रहा है कि देखिए किसका क्या सही है, कुछ नहीं आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिस्फेनॉल ए कॉज अ कॉन्स ऑफ कंसर्न स्ट्रक्चर की कंपोनेंट, तो फ्रेंड्स इसके बारे में देखिए जैसी मतलब मैं पढ़ने की भी कोशिश करता हूँ तो शायद इसके बारे में मैं नहीं बता पाता, और ये सब मैंने नहीं सुना हुआ, तो मैं शायद इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करता, तो ये मेरे लिए बेटर रहा, मैंने इस क्वेश्चन को नहीं किया। अब बात करें टिक्लोसन कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कहता अगर लॉन्ग टाइम के लिए रहे, तो फ्रेंड्स मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये फूड या फ्रूट से बात चल रही होगी, तो मैंने ये तो क्वेश्चन नहीं करे, और हार्मफुल का मतलब हुआ कि भाई हमारे लिए हार्मफुल होता होगा, तो फ्रेंड्स मैंने ए के साथ जाना चाहा और मैंने ये ऑप्शन जो थे सी और डी और बी इसको एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें भी हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया कि कहीं ना कहीं हद तक हो सकता है ये भाई लॉन्ग टर्म के लिए प्लास्टिक कंटेनर भी बोल सकता होगा, बट ठीक है फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या रहता है, ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो सिर्फ सोल्यूशन आने के बाद ही पता चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीज़न वाइट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर्स, तो फ्रेंड्स मैंने इसमें यही करा था कि लाइट जो होती है ऑलवेज ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना, तो मैंने इसलिए ऑप्शन सी के साथ जाना चाहा, और इन्होंने कहा स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज सेम, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हद तक शायद मुझे लगा कि स्पीड ऑफ लाइट ये सेम ना होती हो, ठीक है ना, और ये बाकी तो चीज़ें बेकार ही थी, तो मैंने सी के साथ जाना चाहा। देखिए इसमें भी हम लोगों का आंसर डिफ़र करता है, अब देखिए ऑप्सो किसका करेक्ट रहता है किसका रॉन्ग रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को किया, और देखिए बिल्कुल अननोन क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, ये आप कितनी ही चीज़ें पढ़ के चले जाइए आप नहीं इसको अंदाज़ा लगा सकते जब तक आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस कर ली है। अब आ जाते हैं हम जो हमारा एक इस बार मिसलेनियस पार्ट है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि भाई वो आपका क्या है, आपका मिसलेनियस पार्ट है। मिसलेनियस पार्ट इन द सेंस कि जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछे गए, कुछ एक स्टेटमेंट वाला भी बोला गया। क्वेश्चन 97 से अगर हम डिस्कस करें तो 97 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1
United Nations UNCDF have एंड अर्बन डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज हैदराबाद एज 2023। तो शायद फ्रेंड देखिए मैंने सुना तो नहीं था बट मुझे लगा करेक्ट है, और शायद इसी के बारे में बता रखा है कि भाई जैसे आपने देखा यूनिवर्सल हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है पर वो छीन भी लिया जाता है अगर आप उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको भी स्टेटमेंट करेक्ट कर दिया, और जब मैंने किया तो ए के साथ मैंने जाना चाहा कि भाई बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1 का। ठीक है जी। देखिए तो इस तरीके से स्पीड के साथ आपको आंसर सॉल्व करने होते हैं। अब 98 की अगर हम बात करें फ्रेंड, देखिए लॉरेंस वर्ल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, इसके बारे में फ्रेंड्स मैंने कभी भी नहीं सुना था, और आप जानते हैं कि फ्रेंड्स देखिए स्पोर्ट्स का फिर इतना मैटर नहीं रहता, आज तक कभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की नहीं सोची। ठीक है ना, और जब नहीं मैंने अटैम्प्ट कर पाया तो मैंने इसको लीव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो 99 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ 32nd समर ओलंपिक्स, तो समर ओलंपिक्स की अगर वो बात कर रहा है, ऑफिशियल मोटो है अ न्यू वर्ल्ड। मैंने इसको काट दिया था, इसको मेरे को लगा हाँ ये ठीक हो सकता है, और ये सारे स्पोर्ट्स दे रखे हैं, इंक्लूड कर रखे हैं, तो मुझे लगा कहीं हद तक ये बात ठीक है, और अगर ये ठीक है तो मैं स्टेटमेंट सी के साथ गया, बोथ 1 और 2, और ये डी के साथ गए। अब फ्रेंड्स पता नहीं आंसर क्या होगा, तो ये तो जो भी टीचर्स रिसर्च करके आप लोगों को और हम लोगों को पढ़ाएंगे या बताएंगे उसके बेसिस पर एक ओपिनियन फॉर्म करी जा सकती है। ओके, और ऐसी अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मुझे इतना बेसिकली कम नॉलेज थी उसके बाद भी। अब देखिए मैंने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस टेस्ट भी मैंने इस वर्ड को आज अब मैं पढ़ते वक्त नोटिस करवा रहा हूँ, वहाँ पर इतना सब नहीं था, बस मुझे ये पता चल गया था ये क्रिकेट से क्वेश्चन है। और अगर क्रिकेट से क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स देखिए इंग्लैंड का क्रिकेट जो है वो फेमस है, न्यूजीलैंड तो रैंक नहीं कर सकती, तो मैंने इसको काट दिया। और जो भी फाइनलिस्ट होते हैं डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस वॉन, तो ये बात कुछ हद तक अगर मैं कहूँ आपसे तो ये ठीक नहीं लग रही थी, और ये ठीक नहीं लग रही थी तो ये मैंने दोनों स्टेटमेंट को काट दिया, और जैसे ही मैंने दोनों स्टेटमेंट को काटा तो मैं डी ऑप्शन के साथ गया, नाइदर 1 और नाइदर 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ देखिए हमारा सारा चैप्टर्स का सारे जिसे भी कहते हैं कि आपकी भाई ओवरऑल आपको हिस्ट्री से लेकर आपने मिसलेनियस तक कह सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज तक, वो सब कुछ कवर करके चलना है, जिस पे आप सब क्वेश्चंस को एक बार पढ़ सकें, अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकें, और एक स्ट्रक्चरल नंबर लाने की कोशिश कर सकें, जिससे कि आप जो आई थिंक इस बार तो जनरल का 92 गया था कट ऑफ, बट होप्स हो कि अगर वो इंक्रीज़ भी होता है तो आप उसको पार कर पाएँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कहता हूँ कि प्लीज़ बी हार्ड, आप हार्ड वर्क करिए, ये मत सोचिए कि 5 जून अभी दूर है, अभी उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है 22 की। तो फ्रेंड्स वो आपके ऊपर सोली डिपेंड करता है, हार्ड वर्क हमारे को करना होगा, ठीक है ना, अभी से ही आपको लगना होगा। और बाकी तो फ्रेंड्स जो भी अगर आपको लगता है कोई आपका क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ आप फील फ्री टू कमेंट, और अगर आपको अच्छा लगता है ये काम तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इससे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।